Hello dear student, today in this my online class, all the student belonging class 12, you are most welcome by me इंसान अली सुहागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, before this online class, you have been declared by me about your syllabus as well as prose, poetry, supplementary, reader, literature textbook. Dear student, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को बखूबी आपके सिलेबस के विषय में समझाया गया था. जो आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत आपके प्रोज और पोइट्री सेक्शन आते हैं. उसके पश्चात आप लोगों को विस्टास यानी सप्लीमेंट्री रीडर के विषय में बताया गया था कि प्रोज में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, पोइट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के अंतर्गत. तत्पश्चात आपको विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसको आपको बताया गया था. डियर स्टूडेंट, जैसा कि प्रोज के अंतर्गत आपको फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन बताया गया था कि यही चैप्टर आपको पढ़ना है. डियर स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वह है द लास्ट लेसन. देखिए, द लास्ट लेसन, लास्ट मीन्स होता है अंतिम, लेसस मीन्स अध्याय, पाठ. तो इस चैप्टर के नाम से ही पता चल जाता है कि कोई भी अध्याय होगा वह संभवतः अंतिम अध्याय होगा. डियर स्टूडेंट, आइए सबसे पहले हम राइटर के विषय में जानते हैं. अल्फॉन्स डाउडेट के विषय में पता करते हैं. अल्फॉन्स डाउडेट 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer. अल्फॉन्स डाउडेट, जिनका जन्म 1840 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1897 में हुई थी, वह एक फ्रांसीसी उपन्यासकार तथा शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंच-पर्शियन वॉर. लास्ट लेसन जो अध्याय है वह फ्रांस और पर्शिया युद्ध जो कि 1870-71 में हुआ था उसी पर आधारित है. इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क. जिस युद्ध में फ्रांस को पर्शिया के हाथों पराजय झेलनी पड़ी. पर्शिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस समय पर्शिया के साथ साथ और भी जो देश थे वह थे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग थे. यानी पर्शिया के साथ साथ जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया ये मिलकर जो है फ्रांस को हराए थे. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. इस कहानी में फ्रेंच यानी फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, दो क्षेत्र एल्सेस और लोरेन पर्शिया के हाथों में चले गए. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. और इससे विद्यालयी जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े, आइए हम कहानी के विषय में पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रभाव विद्यालयी जीवन पर पड़े. आइए अबाउट द लेसन में चलते हैं. The last lesson, written by Alphonse Daudet, narrates about the year 1870 when the Persian forces under Bismarck attacked and captured France. Last lesson जो कहानी है यह अल्फॉन्स डाउडेट के द्वारा लिखी गई है, जिसमें वह 1870
के विषय में बताते हैं जब पर्सिया जो है फ्रांस के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था। द न्यू पर्शियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन स्कूल एट एल्सेस एंड लोरेन। अब जब फ्रांस के कुछ हिस्सों को पर्सिया ने अपने कब्जे में कर लिया था तो वे स्थान जहाँ पर इसके पहले फ्रांसीसी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी उन स्कूलों पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने से मना कर दिया। द फ्रेंच टीचर वेयर आस्क्ड टू लीव, और उसके बाद फ्रांसीसी टीचर को, फ्रांसीसी अध्यापकों को वहाँ से चले जाने के लिए कहा गया। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि लेसन से ही पता चलता है कि जब पर्सिया जिसके साथ साथ जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया भी थे, फ्रांस पर आक्रमण किया 1870-71 में, और उस युद्ध में फ्रांस को पराजय झेलनी पड़ी, जिसमें फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ क्षेत्र जैसे अल्सेस और लोरेन, यह हिस्सा पर्सिया वालों ने कब्जा कर लिया। अब जब पर्सिया वालों ने कब्जा कर लिया तो वहाँ पर इसके पहले जबकि फ्रांसीसी भाषा सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, अब वहाँ पर उन्होंने जर्मन भाषा को पढ़ाने के लिए टीचरों को मनोनीत किया, और जो शिक्षक वहाँ पर फ्रांसीसी भाषा पढ़ा रहे थे उन्हें वहाँ से अब हट जाने के लिए कहा गया। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम कहानी के समरी पर चलते हैं। यह पूरी कहानी एक फ्रांसीसी लड़के फ्रांज के द्वारा सुनाई गई है। फ्रांज बहुत ही आलसी है लेकिन कुछ संवेदनशील भी है, और वह पढ़ने के बजाय खेलना कूदना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वह फ्रांसीसी भाषा को पसंद नहीं करता था, फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन पसंद नहीं करता था, और उसके शिक्षक थे जिनका नाम था एम हैमेल, वह अपने शिक्षक एम हैमेल से भी बहुत ज़्यादा नफरत करता था। फ्रांस में अल्सेस और लोरेन के अपने ज़िलों पर हावी होने के बाद बर्लिन ने आदेश दिया कि फ्रांसीसी भाषा के बजाय अब वहाँ जर्मन भाषा उन स्कूलों में पढ़ाई जाए। यानी जिन क्षेत्रों पर पर्सिया ने कब्जा किया था, जिस पर्सिया देश के साथ जर्मनी भी था, पोलैंड भी था और ऑस्ट्रिया भी थे। अब जब पर्सिया के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, पोलैंड के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा फ्रांस के अल्सेस और लोरेन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने के बाद जर्मनी, बर्लिन, यानी जर्मनी में ही बर्लिन है, तो जर्मनी ने यह आदेश पारित करा दिया कि अब इन स्कूलों में जहाँ पर पहले फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाती थी, अब उन स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा न पढ़ा करके वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। अब जब फ्रांस के शिक्षक एम हैमेल ने यह बात सुनी तो यह उनके फ्रांसीसी शिक्षक एम हैमेल का आखिरी दिन है, क्योंकि वहाँ से अब चले जाने के लिए जर्मनी ने कह दिया, पर्सिया ने कह दिया, तो यह उनके फ्रांसीसी शिक्षक एम हैमेल का आखिरी दिन है, जो 40 साल से वहाँ पर रहकर फ्रेंच भाषा के अध्यापन का कार्य कर रहे थे। वह दुख, विषाद और देशभक्ति से भर गए थे। उनकी मेहनत के सम्मान के रूप में ग्रामीणों ने, गांव वालों ने भी उनके अंतिम पाठ में शामिल हुए। वे दुखी हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में अपनी मातृभाषा फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए थे। अब जो लड़का फ्रांज था वह यह जानकर हैरान है कि यह उसका अंतिम पाठ है, क्योंकि वह फ्रेंच नहीं जानता है। अब अचानक वह इसे सीखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है और उस दिन सिखाई गई हर एक बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है।
वह शिक्षक एम हैमेल के लिए एक त्वरित पसंद विकसित करता है और उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए उनका सम्मान करता है। वह उससे विदा होने पर दुखी महसूस करता है और प्रतिभागियों के पाठ नहीं कर पाने के कारण बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। एम हैमेल उन्हें बताते हैं कि वे सभी गलती से सीखने के लिए उत्सुक नहीं हैं, इसे अगले दिन के लिए बंद कर दें। वह उन्हें ईमानदारी से न पढ़ाने के लिए खुद को भी दोषी मानते हैं। उनकी देशभक्ति फ्रेंच भाषा के लिए उनकी प्रशंसा में परिलक्षित होती है, क्योंकि यह पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे सुंदर और सबसे तार्किक भाषा है। वह कक्षा को अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि किसी की भाषा के करीब होना गुलामी की जेल से भागने की होती है, कुंजी होती है। यह उन्हें जर्मनों से मुक्त होने में मदद करेगा। वे अपनी मातृभाषा सीखने के महत्व को महसूस करते हैं और उनकी अशिक्षा के कारण उन्हें जर्मनों ने हराया है। फ्रेंच को लगता है कि एक व्यक्ति की भाषा को किसी व्यक्ति से दूर करना संभव नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यह रही पूरी इस लेसन की समरी, अर्थात जब पर्शिया वालों ने फ्रांस पर आक्रमण करके एल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट को अपने क्षेत्र में कर लिया और वहाँ के स्कूलों में जहाँ पहले फ्रांसीसी भाषा सिखाई जाती थी, अब वहाँ पर जर्मनी ने आदेश दे दिया कि उन स्कूलों में अब फ्रांसीसी भाषा के बजाय जर्मनी भाषा का प्रयोग किया जाए, जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। तो आइए डियर स्टूडेंट, देरी न करते हुए हम फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. Here I फ्रेंच, जो फ्रांसीसी लड़का है उसी का नाम फ्रेंच है और वह आई से संबोधित किया गया है। I started for school very late that morning. Here Franz had started his journey for school very late. यानी मैं अर्थात फ्रेंच उस सुबह विद्यालय के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड मीन्स होता है फियर, भय। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग मीन्स रिब्यूक होता है, डांट फटकार सुनना। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग एंड ही हैड सो फियर फॉर रिब्यूक, और उसे उस दिन डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा भय था। स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज एम हैमेल, हियर एम हैमेल हिज फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, उसके जो फ्रांसीसी भाषा के शिक्षक थे उनका नाम है एम हैमेल। स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन ए पार्टिसिपल, विशेष रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शिक्षक एम हैमेल उससे पहले ही कह चुके थे कि वह उससे पार्टिसिपल के विषय में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम एंड ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, और उसे उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। For a moment I thought of running away. For an instant he thought to run away from school. For a moment, कुछ क्षण के लिए I thought, फ्रांज ने सोचा, ऑफ रनिंग अवे वहाँ से भाग जाने का। कुछ क्षण के लिए फ्रांज ने घर से भाग जाने के विषय में सोचा।
एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और वह घर से बाहर जाकर समय को बिताने के विषय में सोचा। इट वॉज सो वार्म, वार्म मीन्स होता है सो ब्राइट, बहुत चमकीला, एंड इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और बाहर का मौसम बहुत ही शुष्क तथा चमकीला था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के छोर पर पक्षियाँ चहचहा रही थीं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल आराम, द पर्शियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स प्रैक्टिसिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस, सैन्य गतिविधियों का अभ्यास करना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में पर्शिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, लुभावनी, एंड इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल, और वह सब पार्टिसिपल के नियमों से कहीं अत्यधिक मनमोहक था, अत्यधिक लुभावनी थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, किंतु मेरे अंदर भी विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, फिर भी मैं तेजी से विद्यालय की तरफ चला। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा फर्स्ट पैराग्राफ। कम टू द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। हियर फ्रांस started out his journey for school that morning for very late, and was in great dread of a scolding, and he had so fear for rebuke, especially because, and the reason was that M. Hamel had said that he would question us on participle, because before it his teacher M. Hamel had advised him about questioning participles, and I did not know the first word about them. And here Franz was a boy who did not know anything, any ABCD about participle. For a moment I thought for running away. For an instant he thought to run away outside from the house and spending the day out of doors, and he thought to spend the whole day outside of the house. It was so warm, so bright, and the time was so warm and so shiny. The birds were chirping at the edge of the woods. All the birds were singing at the last edge of forest. And in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling, and the open side of the field Persian soldiers were practicing military exercises. It was all much more tempting than the rule for participle, and this sight was much attractive instead of the main rule of participle. But I had the strength to resist. But here Franz had a power to check all the thing and hurried off to school. But overall he went hurried and worried towards the school side. So dear student, in this way the first chapter explanation has been over. प्रथम चैप्टर द लास्ट लेसन का प्रथम पैराग्राफ ओवर हुआ. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड होल द एक्सप्लेनेशन. डियर स्टूडेंट, you are advised by me to prepare an English copy, and upon it you have to write everything belonging English book. कहने का अभिप्राय यह है कि आप लोग एक मोटी सी कॉपी बनाइएगा इंग्लिश की, और जो भी होमवर्क दिए जा रहे हैं आप उसी पर अपने काम को करिएगा, उसी पर सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करिएगा. आई होप कि आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. थैंक यू.